हाँ जी, बताना आवाज आ रही है कि नहीं? एक बार जल्दी से बता दो आवाज वगैरह क्लियर आ रही है कि नहीं। और ये भी बता देना कल कहाँ तक पढ़ा था भाई। सर की तबीयत सही नहीं, मेरे को क्या हो गया भाई? लास्ट पॉइंट कौन सा पढ़ा था? कोलाजन, चलो फाइन। तो हमने कल पढ़ा कि आपका जो प्रकृति में सबसे ज्यादा प्रोटीन मिलता है वो आपका एक प्रकाश संश्लेषी प्रोटीन है, ठीक है। वो एंजाइम है जो कि प्रोटीन का काम कर रहा है। तो उसका नाम था रुबिस्को, जो कि पौधों के अंदर मिलता है। और हमारे भीतर में सबसे ज्यादा जितने भी जंतु है उनमें सबसे ज्यादा जो प्रोटीन मिलता है वो मिलता है कौन सा? कोलाजन, ठीक है। आगे की कहानी। अच्छा, वन मोर थिंग, आज की क्लास थोड़ी सी स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ी सी बात कर लूं, क्योंकि मैंने तुम लोगों से कभी बात नहीं करी। फर्स्ट ऑफ ऑल, नजर लग गया आपको? आए अजर नजर कुछ नहीं लगती। हमारी शकल सर के बाहर, मतलब घरों के बाहर लगाई जाती है, वो काले कलर की, वो दांत निकले हुए, हमारी शकल है, हमको देख के ली गई। तो थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ, 5 मिनट तुम सबका खाऊंगा मैं, ठीक है। कल मेरे पास एक मैसेज आया कि सर जिस हिसाब से आप पढ़ा रहे हो इस हिसाब से आप सिलेबस नहीं करवा पाओगे, ठीक है। आई काइंडली रिक्वेस्ट यू टू यूज पीपीटी। लेट मी क्लियर यू वन थिंग फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी क्लियर यू वन थिंग, तुमसे ज्यादा ना तुम्हारे सिलेबस की चिंता मुझे है। तुमसे ज्यादा तुम्हारे सिलेबस की नहीं, कौन था कोई भी था वो मुझे मतलब नहीं है। बोला अच्छी अच्छी बात है, बोलना बताना चाहिए, ठीक है। अगर आपको प्रॉब्लम हो तो इन स्पाइट ऑफ पुटिंग द थिंग्स इन योर माइंड, एक्सप्रेस इट। कम से कम यहां से हल्का हो गया, अच्छी बात है बताना। बट लेट मी क्लियर यू द फैक्ट, तुमसे ज्यादा तुम्हारे सिलेबस की चिंता मुझे है, क्योंकि मुझे दो हिसाब से पढ़ाने हैं। एक तो जनरल जो सभी में कॉमन चलता है वो अलग पढ़ाना है। दूसरा मेरे को वो वाली चीजें पढ़ानी है कि लिट्टी चोखा यहाँ खाया जाता है, सत्तू इस त्योहार में खाया जाता है, खिचड़ी इस त्योहार में खाई जाती है। वो बाकी पेपर वालों को नहीं पूछता, वो केवल पीआरटी वालों को पूछेगा। तो मेरे को दो अलग अलग चीज पढ़ानी है, ठीक है। दूसरी चीज पीपीटी से पढ़ा देना, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल खुद सोचो, यहां एक चीज लिखी हुई है, यहां एक चीज लिखी हुई है, उसको देख के मैं बोल रहा हूं, ठीक है। यहां एक चीज लिखी हुई, नो डाउट पीपीटी प्रेजेंटेशन इज अ मेथड विच इज यूज्ड, ठीक है, जनरली इन द सेमिनार्स टू एक्सप्रेस द थिंग्स, ठीक है। पीपीटी प्रेजेंटेशन जो होती है वो बड़े बड़े सेमिनार्स में जल्दी से अपनी बात को कंसाइज वे में बताने के लिए होती है। बट अगर तुम्हें कल को, तुम में से बहुत सारे लोग साइंस के टीचर बनेंगे, बहुत सारे लोग एसएसटी के टीचर बनेंगे, तुम्हारा भी बेबी होगा या फिर तुम्हारे घर में ऑलरेडी एक बेबी होगा, ठीक है। अब तुम्हारे जो भाई बहन होते, छोटे भाई बहन, वो तुमको अपना आइडल मानते कि ये मेरा भैया, ये मेरी दीदी है, इन्होंने इतनी पढ़ाई कर रखी है, इनको सब कुछ आता होगा। अब तुमसे उसने पूछ लिया कि प्रकाश संश्लेषण में पानी यहां से क्यों निकलता है, यहां से क्यों नहीं निकलता, तुम शकल देख रहा,
प्रकाश संश्लेषण तो पढ़े बिट्टू, बट ये नहीं पढ़े हम, ये ऐसा क्यों होता है। तो अपने आप में क्या गिल्ट फील होती है। तो पीपीटी प्रेजेंटेशन में क्या लाइन लिखी होती है, वो कोई भी तुम आके खड़े होके मुझे पढ़ा दो, पीपीटी प्रेजेंटेशन लिखा हुआ है सब, सारी की सारी चीजें। तो आई डोंट थिंक पीपीटी प्रेजेंटेशन, पीपीटी को प्रेजेंट करना इज अ गुड मेथड फॉर ए टीचर। यहां मैं एक एक चीज लिख के, ना मेरे पास कोई नोट्स है, ना मेरे पास, यहाँ पे आ जाओगे स्टूडियो में तुम्हें कोई किताब दिखेगी, जो है सब यहाँ है। ठीक है, इसलिए मेरे को वो टीचर भी नहीं पसंद है जो पीपीटी से पढ़ाते रहते, ना तो सारा कंसेप्ट क्लियर लिखते, जो लाइनें लिखी है वही बोल के चल देते, जबकि एग्जाम में कंसेप्चुअल क्वेश्चन आ गया तो फिर पीपीटी धरी रह जाती है। ठीक है, चलो, तो वी आई एम नॉट टेलिंग यू कि भाई तुमने मैं ये बोला, मैं जस्ट बता रहा हूं मेरे को पीपीटी इसलिए अच्छी नहीं लगती, मेरे को बहुत गंदा लगता है मेथड पढ़ाने का। कोई भी टीचर बन सकता है, फिर कल को तुम मैं एक काम कर देता हूं, मैं पीपीटी बना बना के तुमको दे देता हूं, ठीक है, तुम यूट्यूब पे खड़े होकर पढ़ा दो, कोई भी बन जाएगा, किसी को भी रास्ते चल के उठा के टीचर बना दूंगा मैं। चलो, प्रोटीन के बारे में हम पढ़ रहे थे, ठीक है, हेडिंग डालना अमीनो एसिड्स, अमीनो अम्ल। आपके अमीनो अम्ल दो तरीके से वर्गीकृत किए गए, ठीक है, कुछ होते हैं आपके एसेंशियल आवश्यक, और कुछ होते हैं आपके नॉन एसेंशियल अनावश्यक। और अगर जब भी वो लगेगा, क्या बोलते हैं, मेरे को ऐसा लगेगा कि भाई सिलेबस तुम्हारा जल्दी करवाना है, थोड़ा फास्ट पेस करनी है, तो मैं अपनी स्पीड भी बढ़ा दूंगा और तुम्हारे क्लास की ड्यूरेशन भी बढ़ा दूंगा, उसकी टेंशन मत लो, तुमसे ज्यादा मेरे को दिक्कत है तुम्हारे टेंशन की। तो दो तरह के होते हैं, एसेंशियल आवश्यक, नॉन एसेंशियल आवश्यक। नाम से ऐसा लग रहा है ये चाहिए ये नहीं चाहिए, ऐसा नहीं है, सारे के सारे अमीनो एसिड चाहिए होते हैं, चाहे एसेंशियल हो चाहे नॉन एसेंशियल हो। फिर नाम ऐसा क्यों दिया, आवश्यक अनावश्यक। इसे ऐसे समझो कि हम में से बहुत सारे लोग कुकिंग करते होंगे, है ना, हम में से बहुत सारे लोग क्या करते होंगे, कुकिंग करते होंगे। तो कुकिंग जब करते हैं, ठीक है, जब हम खाना बनाते हैं, हम कितना भी अच्छा खाना बना ले, हम भंडारे की सब्जी कभी नहीं बना पाते। उस भंडारे की सब्जी को खाने के लिए हमको हमेशा लाइन में लगना पड़ता भंडारे में, ऐसे ले लेते प्लेट, दे दे भैया, डाल दे, घर पे खूब करैया जला ली मैंने, कछु नहीं हो पाया, मन ही नहीं, ठीक है। तो दैट इज एसेंशियल, आप जो नहीं बना सकते, ठीक है। बट लाइन में लगे हुए थे, भंडारे की सब्जी खत्म हो गई, सब्जी मिल गई, वो कह भाई साहब सब्जी बची है, पूरी तो खत्म हो गई, यार पूरी नहीं चाहिए, सब्जी दे दे, पूरी तो हम घर पे बना लेंगे। तो जो चीज आप बना सको वो क्या है, नॉन एसेंशियल, ठीक है। तो ये है भंडारे की सब्जी, ये है भंडारे की पूड़ियां। भंडारे की सब्जी भंडारे में ही मिलेगी, पूरी जो है वो भंडारे से भी ला सकते हो, घर पे भी बना सकते हो, है ना। तो ये वाले आपके शरीर नहीं बना सकते, इसलिए बोले गए क्या, आवश्यक, ठीक है। डोंट सिंथेसाइज बाय बॉडी, हमारा शरीर नहीं बनाता, हमारा शरीर नहीं बनाता, ठीक है। सिंथेसाइज बाय बॉडी और टेकन फ्रॉम आउटसाइड। शरीर भी बना सकता है और बाहर से भी ले सकते, तो हमारा शरीर भी बना सकता है और बाहर से भी ले सकते। अच्छा, वन मोर थिंग, एक अभी इंफॉर्मेशन आई है, ठीक है, आप लोगों के लिए थोड़ा सा कंपटीशन बढ़ गया बिहार वालों के लिए, ठीक है, कि भाई बिहार ने, ठीक है, अब जो आउटसाइडर्स हैं आउट ऑफ द स्टेट, उनको भी अलाउ कर दिया है कि भाई तुम भी दे लो, ठीक है। तो अब थोड़ा कंपटीशन बढ़ेगा, और राजस्थान का भी बच्चा आएगा, एमपी का भी आएगा, सबका आएगा, ठीक है। तो कंपटीशन के लिए तैयार हो जाओ, ठीक है। अब
कितने होते हैं 20 अमीनो एसिड में से कितने होते हैं, तो इसकी संख्या अलग अलग होती है, वयस्कों में अलग और बच्चों में अलग। वयस्कों में ये संख्या होती है 8 होते हैं कैसे आवश्यक, 12 होते हैं कैसे अनावश्यक। ठीक है, बच्चों में ये कितने होते हैं 10 और 10। सर दर्द बढ़ गया, अबे दर्द वर्द कुछ नहीं बढ़ा है, इसको बोलते हैं कंपटीशन। ठीक है, कंपटीशन से घबराया मत करो। देखो पहली चीज ये मत सोचो कितनी भीड़ आ रही है, दिमाग से ये पॉइंट निकाल दो कितनी भीड़ आ रही है, ये सोचो हम कितना अच्छा दे सकते हैं। जिस दिन ये सोचने लगोगे, अर्जुन वाला देखा है ना कि ये भी दिख रहा है वो भी दिख रहा है वो भी दिख रहा है, ये सब मत देखो, हम क्या दे सकते हैं वो देखो। अगर हम अपना 100% देखेंगे तो एक सीट तो मेरी है इसमें से। क्लियर है? ठीक है, तो एडल्ट में ये संख्या ठीक है क्या है 8 है और आपका 12 है किसकी, ये क्या आवश्यक है, वो क्या अनावश्यक है, चाहे तो यहां ऊपर लिख लो आवश्यक, ये क्या है अनावश्यक। अब इन्हीं सारी चीजों से आपके बनते हैं क्या प्रोटीन। तो अब हेडिंग डालेंगे हम क्या, एग्जाम्पल ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन के उदाहरण। प्रोटीन के उदाहरण सबसे पहले होते हैं आपके स्ट्रक्चरल प्रोटीन, ऐसे प्रोटीन जो आपकी बॉडी की संरचना बनाने में कार्य करते हैं। ठीक है, रचनात्मक या फिर संरचनात्मक प्रोटीन, प्रोटीन के अलग अलग परिवार होते हैं। तो सबसे पहले वो प्रोटीन जो हमारी बॉडी की क्या कर रहे हैं, संरचना बना रहे। ठीक है सर, अब डोमिसाइल नहीं बनेगा, अब कुछ नहीं बनेगा। ठीक है, तो ऐसे प्रोटीन जो हमारे शरीर की संरचना बना रहे हैं वो बोले जाते हैं क्या स्ट्रक्चरल प्रोटीन। कौन कौन से हैं इसमें, सबसे पहला उदाहरण एक्टिन एंड मायोसिन, ये प्रोटीन के नाम है। और प्रोटीन किससे बनते हैं, अमीनो अम्ल से बनते, एक्टिन एवं मायोसिन। ठीक है, एक्टिन और मायोसिन, ठीक है, ये कौन से प्रोटीन होते हैं। ठीक है, हमारी बॉडी में ठीक है, हमारी बॉडी में एक चीज चल रही है जिसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन। देखो समझो क्या होता है कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन। अगर आप एक डेड बॉडी को देखोगे या फिर अगर आप कभी साइंस की लैब में गए हो स्कूल में, तो वहां पे क्या स्केलेटन कंकाल का ढांचा खड़ा रहता है, वो कैसे खड़ा रहता है, डेड बॉडी भी कैसी पड़ी रहती है। ये पूरी बॉडी की सबसे रिलैक्स अवस्था है, सबसे शिथिल अवस्था है कौन सी, ऐसे। इट इज द अल्टीमेट रेस्ट फॉर द बॉडी। अब मेरी बॉडी अगर ये कर दे रही है, ये कर दे रही है, और तब से मैं बड़बड़ा रहा हूं, और ये कर दे रही है और ये कर दे रही है और ये कर दे रही है, इन सारी अवस्थाओं को साइंस में बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन, संकुचन। नॉर्मल अवस्था से को छोड़ के आपकी बॉडी किसी भी फेज में जा रही है, आप नाच रहे हो, गा रहे हो, कूद रहे हो, बोल रहे हो, हंस रहे हो, नच रहे हो, कॉन्ट्रैक्शन कर रही है, संकुचन कर रही है, और वापस से नॉर्मल हो जा रही है, इसको बोलते हैं शिथिलन, रिलैक्सेशन। ठीक है, तो एक्टिन और मायोसिन आपकी बॉडी के कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है, ये आपकी बॉडी के मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, मांसपेशीय संकुचन और शिथिलन को चलाते, इन्हीं की वजह से आप मूव कर पा रहे हो। क्लियर है? क्लियर है? चलो दूसरा प्रोटीन कौन सा,
केराटिन। हमारी बॉडी में दूसरा स्ट्रक्चर, दूसरा संरचनात्मक प्रोटीन जो है पीआरटी और पीजीटी, प्लीज से शिखा पांडे, जनरल पेपर इज कॉमन फॉर ऑल. For PRT, you have to study the same thing. For PGT, you have to study the same thing because the paper of general paper for all the streams of PRT, TGT, PGT is same. For PRT student, there are some extra question which is used to be asked in their paper, which I will teach them later. ठीक है, तो कुछ एक्स्ट्रा कुछ पॉइंट होंगे, त्योहार फ्योहार मेले फेले, वो बाद में पढ़ाऊंगा. ठीक है. नेक्स्ट थिंग इज केराटिन. अब मैंने आपसे कल बोला था, जब आप नहाने जाते हो, नहाने कपड़े उतारते हो और ऊपर से नीचे तक जो भी चीज देख पा रहे हो, ये सारी आपकी क्या है, केराटिन है. ठीक है, तो ये आपके मिल रहे हैं कहां पे, नेल्स में, नाखून में, बालों में, हेयर्स में. आजकल लड़कियां कराती भी है ब्यूटी पार्लर पे जाके केराटिन रिपेयर, नाखून लंबे करने के लिए केराटिन लगवा लेती है ना. और स्किन में, खाल में. ठीक है, अगर आपके पास सींग होते, अगर आपके पास खुर होते, खुर मतलब वो जो लंबा वाला नाखून जो आपने गधे घोड़ों में देखा होगा, अगर आपके पास पंख होता तो ये भी किससे बनते, अगर आपके पास सांप वाली चमड़ी होती, ये सब किससे बनते, केराटिन से बनते. इट्स ओके. ठीक है, आई हैव टोल्ड यू एवरीथिंग रिगार्डिंग व्हाट वी आर स्टडिंग राइट नाउ. नहीं अनुपमा झा, अभी ऐसा कुछ नहीं है. ठीक है, तो दीज आर द स्ट्रक्चरल प्रोटीन. नेक्स्ट थिंग इज नंबर 2, पिगमेंटेड प्रोटीन. रंजक प्रोटीन, ऐसे प्रोटीन जो कि आपको रंग देने का काम करते. सर फिश का स्केल, सांपों का स्केल, कहीं पे भी स्केल हो, ठीक है, जो दमड़ी होती है, जो सांपों और मछलियों में उभरी हुई त्वचा होती है उसको दमड़ी बोलते, शलके भी बोलते, शलके. ठीक है, ये सब आपका केराटिन से बना हुआ है. दमड़ी है या चमड़ी, चमड़ी इसको उनको बोलते हैं, शलके या फिर दमड़ी, स्केल्स. पिगमेंटेड प्रोटीन, रंजक प्रोटीन, ऐसे प्रोटीन जो कलर देते, जो रंग देते, जो वर्ण देते हैं, उन प्रोटीनों को हम बोलते हैं क्या, पिगमेंटेड प्रोटीन. इसमें सबसे पहला है हीमोग्लोबिन. ठीक है, इसमें सबसे पहला कौन सा है, हीमोग्लोबिन. सर नाखून में ब्लड क्यों नहीं होता, बिकॉज नाखून प्रोटीन है बेटा, ब्लड वेसल्स में रहता है. तो जो इसकी रूट है, रूट में आपका दर्द होता है, नेल कटर को अंदर घुसेड़ दोगे तो रूट को टच कर जाता है, वो सेल से बनी हुई थी, सेल्स में सेंस कर सकती है, वहां दर्द होता है. नाखून प्रोटीन है, डेड स्ट्रक्चर है, उसमें कोई दर्द नहीं होता, इसलिए काट लो, जला लो, कछु कर लो, कछु नहीं होता. नेल्स में प्रोटीन होता है, हाँ प्रोटीन होता है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि चबाने लग जाए. ठीक है, बिकॉज दुनिया में एकमात्र ऐसा प्रोटीन जिसे इंसान नहीं पचा सकता वो है केराटिन. इसलिए तुम में से जो भी नॉनवेज होगा, तुमने मटन दो प्याजा खाया है, तुमने चिकन लेग पीस खाया है, तुमने ब्रेस्ट खाया है, ठीक है, बट आज तक बाले जुरजुरा, ठीक है, सींगे मुसल्लम, खाले पंजाबी, ऐसी कोई डिश नहीं खाई है, क्योंकि ये सब किससे बनी हुई है, केराटिन से बनी हुई है. और एकमात्र ऐसा प्रोटीन है जो पचा नहीं सकते तुम्हारी बॉडी के एंजाइम. वेज हूं, अब तो बता रहा हूं मैं, इसलिए नहीं खाई जाती ये चीजें. क्लियर है. कच्चे नाखून में दर्द होता है, कच्चे नाखून में दर्द नहीं होता है, कच्चे नाखून की ग्रोथ नहीं हुई होती, तो वो सेल्स के रीजन के पास होता है. ठीक है, इसलिए जब नेल कटर लगाते हो वो सेल्स पे लगता है, नाखून पे नहीं लगता. नाखून बढ़ जाएगा तो डेड 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 स्ट्रक्चर बड़ा हो जाएगा, काट लेना.
चलो, तो हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन आपका क्या है? पिगमेंटेड प्रोटीन है हीमोग्लोबिन। ये आपको कैसा रंग देता है? रेड कलर, लाल रंग। ठीक है, तो ये लाल रंग किस किस में लाल रंग देता है ये? ठीक है, ये आपको मछलियों में लाल रंग देता है। तो सारी मछलियों में हीमोग्लोबिन होता है, इसलिए काटने पे लाल होती है। एम्फीबियंस, उभयचर, जो पानी पे भी रहे जमीन पे भी रहते हैं, मेंढक जैसे कि, उनमें भी लाल रंग देता है। ठीक है, आपके सरीसृप जो रेंगने वाले जीव है उनमें भी लाल रंग देता है। आपके पक्षी जब चटकाओगे का मुर्गा, उसमें भी लाल रंग आएगा। आपके स्तनपाई, ठीक है, जब चटकाओगे का बकरा, उसमें भी लाल रंग आएगा। ठीक है, तो सभी में लाल रंग आ गया। इसके अलावा ये आपका अर्थवॉर्म में, केचुए में भी लाल रंग देता है। तो अगर आपसे कोई पूछे, एक क्वेश्चन दे रहा हूं, जल्दी से करना। रेड कलर ब्लड फाउंड इन, लाल रंग रक्त मिलता है। ए एंड्स चींटी, बी कॉकरोच तिलचट्टा, सी मस्कीटो मच्छर, और डी अर्थवर्म केचुआ। आंसर क्या होगा? जल्दी से। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, तो केचुए में लाल रंग क्यों होता है? क्योंकि उनके अंदर भी क्या है? एक रेड कलर का प्रोटीन है जिसको हम क्या बोलते हैं? हीमोग्लोबिन। ठीक है, मच्छर में लाल मत माराना। ठीक है, मच्छर में लाल मत माराना, क्योंकि ये सारे के सारे क्या हैं? इंसेक्ट्स है, और इंसेक्ट्स का कलर कैसा होता है? ब्लड का वाइट, लाल, ओ सॉरी सफेद। सफेद। तो सारे इंसेक्ट्स का ब्लड वाइट होता है। इंसेक्ट्स में आयरन नहीं होता, बट जब बेटा जब हीमोग्लोबिन ही नहीं है तो आयरन कहां से हो जाएगा? क्यों सर? क्योंकि मच्छरों में हीमोग्लोबिन नहीं होता, हीमोलिम्फ होता है, और सारे आपके इंसेक्ट्स में हीमोलिम्फ होता है। तो ये पिगमेंटेड प्रोटीन है पहला। ठीक है, दूसरा पिगमेंटेड प्रोटीन है आपका मेलानिन। ठीक है, और ये कैसे रंग का होता है? ब्लैक, काला रंग। ठीक है, ये कैसे रंग का होता है? काला रंग। कहां प्रेजेंट है आपकी? सबसे ज्यादा स्किन में, और आपका हेयर्स में, बालों में। ठीक है, तो स्किन और हेयर्स में आपका प्रेजेंट होता है क्या? मेलानिन। क्यों सर? बेटा शिवम कुमार, उनमें हीमोग्लोबिन होता ही नहीं है। उनके डीएनए में ऐसी कोडिंग ही नहीं है कि हीमोग्लोबिन नाम के प्रोटीन को बना ले। अल्टीमेटली बॉडी में सारे प्रोटीन डीएनए बनाता है भाई। ठीक है, कोई सा भी XYZ प्रोटीन होगा, सब डीएनए बना के देगा, बट उनके पास वो जीन ही नहीं है जो हीमोग्लोबिन का निर्माण कर सके। सर परसों छुट्टी रहेगी, आई डोंट हैव एनी आइडिया सानिया सद का। मैं खुद यहाँ पे, मेरे को ज्वाइन की हुआ अड्डा 1.5 महीने हुआ है, मुझे खुद नहीं पता। ठीक है, तो इसलिए आपने देखा होगा जितना आप धूप में घूमते हो, अब हमारी आदत है धूप में घूमने की, हमें धूप से प्यार है, तो हमारी शकल देख लो, कारे कारे। हमको देख के कोई भी कह देता कारे कुट्टो तुम तो, करुआ। ठीक है, तो जो पार्ट आपका धूप में एक्सपोज्ड है वो देखो काला है। ठीक है, बट जो पार्ट धूप में एक्सपोज नहीं है वो कैसा है? गोरा है। इसलिए गाना बना क्या? धूप में निकला न कर रूप की रानी, मेलानिन ज्यादा ना बढ़ जाए। तो जितना धूप में घूमोगे उतना ज्यादा बन जाएगा क्या? मेलानिन। क्लियर है? तीसरा आपका पिगमेंटेड प्रोटीन है आयोडोप्सिन। रोडोप्सिन।
ठीक है, आयोडोप्सिन, रोडोप्सिन। सर छुट्टी दे दीजिए। हायत बेटा मैं इस कंपनी का मालिक नहीं हूं ना महबूब ना। आयत तेरी उम्र करोड़ों साल हो जाए, जिस दिन मैं इस कंपनी का मालिक बन जाऊंगा उस दिन मैं एक क्या 7 दिन छुट्टी ले लियो तू। ठीक है, तो आयोडोप्सिन और रोडोप्सिन ये आपकी प्रोटीन जो है कहां मिलते हैं? आईज में मिलते हैं, आंखों में। तो किसी में आंखों का रंग कैसा होता है? गाना भी सुना होगा, ये कारी कारी आंखें टूरू टू टूरू टू। और गाना भी सुना होगा, ब्लू आईज हिप्नोटाइज तेरी करती है मैनू। किसकी वजह से? रोडोप्सिन, आयोडम्स। तो दीज आर द पिगमेंटेड प्रोटीन क्लास सी। ठीक है, डाइटरी प्रोटीन। ठीक है, भोजन या पोषण प्रोटीन जो आप खाने में यूज कर रहे हो, जिसको आप बेसिकली क्या कर रहे हो? खाने में यूज कर रहे हो, एज अ डाइट में ले रहे हो। ठीक है, तो दो बहुत कॉमन प्रोटीन है इसमें। एक होती है आपकी कौन सी? कैसीन। ठीक है, ये किस में होता है? दूध में। और एक होती है आपकी एल्ब्यूमिन। ये किस में होता है? एग वाइट में, अंडे के सफेद भाग में। ठीक है, तो अंडे के सफेद भाग में जो प्रोटीन होता है वो होता है कौन सा? एल्ब्यूमिन। ठीक है, ये ऐसे प्रोटीन है जो आप डाइट में यूज कर रहे हो। ठीक है, नाउ वी हैव एडवांस डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, हम सबका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है पूरे एनिमल किंगडम में, हम जानवर है ये पहले भर लो दिमाग में, हम एनिमल किंगडम के टॉप एनिमल्स में आते हैं। टॉप एनिमल्स में भी हमारी क्लास है मैमेलिया और हमारा ऑर्डर है प्राइमेट। प्राइमेट ऑर्डर में जो भी आया वो इंटेलिजेंट बंदा आया। ठीक है, जिसके पास बुद्धि थी यूज करने के लिए। तो हम सब जानवर है। तो हम सब जानवरों में, सभी जानवरों में सबसे एडवांस जो डाइजेस्टिव सिस्टम दिया गया, जो सबसे बढ़िया। सर ये बायोलॉजी का पार्ट है गौतम यादव, ये पोषण का पार्ट है। पोषण तुम बायोलॉजी में पढ़ ले, पोषण तू एनवायरमेंट में पढ़ ले, कहीं पढ़ ले, पोषण पोषण होता है। संज्ञा की परिभाषा 10th क्लास में भी वही होती है, संज्ञा की परिभाषा 12th क्लास में भी वही होती है। संज्ञा नहीं बदलेगी। ऐसे ही फूड पर्यावरण में भी वही होता है, फूड पर्यावरण के बाहर भी वही होता है। ये थोड़ी है कि पर्यावरण में फूड को रामलाल की लुगाई जो बनाती है उसको बोलते हैं, और बायोलॉजी में फूड को हम ये बोलते हैं कि इट इज दोज कंपोनेंट विच आर यूज्ड एज टू प्रोवाइड सप्लीमेंट एनर्जी एंड फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी। अंडे के पीले भाग में कौन से प्रोटीन होता है? अंडे के पीले भाग में कोई प्रोटीन नहीं होता अंडे के फंडे में, क्योंकि अंडे के पीले भाग में फैटी एसिड्स होते हैं, वसीय अम्ल होते। ठीक है, तो याद रखना अंडे का व्हाइट पार्ट जो रहता है वो एल्ब्यूमिन रहता है, येलो पार्ट कोई प्रोटीन नहीं होता, वो वसा होता है, फैट्स रहते हैं। कैसीन आपका दूध में मिलने वाला प्रोटीन है, और ये हम सारे लोग इजीली पचा सकते हैं क्योंकि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम एडवांस है। सांप वगैरह नहीं पचा सकते, इसलिए जिस सांप को तुमने दूध पिलाया वो सांप देवता नाग देवता चटक गए। ठीक है, तुमने सांप देवता को पिलाए होंगे, हे नाग देवता हमारी मन्नत सुन लो, हमको एक सोनी कुड़ी दिला दो। वो नाग देवता चटक गए, तुम्हारी मन्नत भी उनके साथ चली गई। ठीक है, सोनी कुड़ी भी चली गई। दाल में बहुत सारे प्रोटीन मिलते हैं भाई, कौन सा चाहिए? एलुरोन मिलता है। ठीक है, क्लियर है? सो दीज आर द डाइटरी प्रोटीन। नंबर 4, डिफेंसिव प्रोटीन, सुरक्षात्मक प्रोटीन। मतलब जो नाग है वो दूध नहीं पीता, नहीं सर, वो पीता क्यों है फिर? कहां पीता है? कहां पीता है तमन्ना? कौन से डिस्कवरी चैनल पे देखा है तुमने? हैं?
डिस्कवरी पे इतने सारे सांप के एपिसोड आए, कभी देखा तुमने सांप को जाते हुए? सांप सारे के सारे कार्निवोरस होते हैं, मांसाहारी होते हैं, ओमनिवोरस नहीं होते। दिमाग से ये फितूर हटा दो। बॉलीवुड में अभिजीत सिंह, बॉलीवुड में तो चुड़ैल भी देखी है, रियलिटी में देखी है तुमने? ये देखो, ये देखो शिखा सिंह अपना नया ज्ञान देते हुए नागिन पीती। अरे मेरे लाल, रुक जाओ, रुको, पहले तुम बोल लो फिर मैं बोलता हूं। हे नाग देवता, क्षमा, नादान है बालक, क्या करे, बायोलॉजी नहीं पढ़ी है, पर्यावरण भी ढंग से नहीं पढ़ा, क्षमा, माफी मेरी, मैं माफी मांगता हूं आपसे। आप चटक गए, कोई दिक्कत नहीं। अरे गधेड़ो, देखो सिंपल सा लॉजिक सुन लो। देखो हमारे यहाँ एक त्योहार बनता है हिंदू माइथोलॉजी के अंदर जिसका नाम होता है नाग पंचमी। उस पे अक्सर कर आप सांपों को दूध पिलाते हो, ठीक है। नाग पंचमी से पहले जितने भी सपेरे होते हैं, ठीक है, आपके उन सांपों को भूखा रखते, ठीक है, उनको खाने को नहीं देते, उनको पीने को नहीं देते, पानी पीते, दूध नहीं पीते, तो भूखा रखते। अब होता क्या है, वो जब नाग देवता आपके घर पे आते हैं तो तुमका पूड़ी बूड़ी बना के लाते हो, साथ में 100 का नोट भी लाते हो, ठीक है। तो 100 का नोट तो इसकी जेब में चला गया, पूड़ी भी वो खाएगा घर पे ले जाके, है ना, सब्जी भी, हलवा भी खाएगा, चाटेगा। बट वो जो सांप भूखा है, एक तो हम जो सांप है, जो सांप होते हैं इस दुनिया में आधे से ज्यादा अंधे होते हैं, बाकी के बचे कुछ सांपों की ब्लड विजन होती है। ब्लड विजन ऐसे समझ लो जो तुम्हारे दादाजी वादाजी को मोतियाबिंद हो जाता है वैसे टाइप की होती है ना। कौन पप्पू, अच्छा तू तो चिंटू है, पप्पू कहाँ है, तो ब्लड विजन होती है। तो वो ये नहीं देख पा रहे कि हम पी क्या रहे। दूसरी चीज, 6 दिन से भूखा प्यासा इंसान है, तुम दारू भी दोगे ना, वो दारू भी पिएगा प्यास मिटाने के लिए, तुम्हारी तरह टेस्ट बड नहीं है उसके पास, ठीक है, तो वो पी लेता है क्या, दूध। तुमको लग गया नाग देवता दूध पी गया, खुशी मिल गई तुम्हें, यो क्या आह मजा आ गया, नाग देवता हमारी मन्नत हो गई पूरी। नाग देवता ने पी तो लिया, प्यास मिटानी थी उसे, बट उनका डाइजेस्टिव सिस्टम इतना एडवांस नहीं है कि कैसीन को पचा ले। कैसीन को पचाने को तो हमको भी बहुत सारे हटकर्म करने पड़ते, तो वो जो प्रोटीन है उनके पेट में कोगुलेट हो जाता, मतलब जमने लगता है, फिर वो कुछ खाना पीना छोड़ देते और चटक जाते। ये होती है कहानी, ठीक है। समटाइम वी हियर, खुशबू चिराग, हियर, हियर और विजुअल में बहुत अंतर है। सुना तो ये भी होगा कि सांप 100 साल जो जी जा वो इच्छाधारी बन जाते। आज तक पूरे इतिहास में किसी भी सांप की उम्र 15 साल से ज्यादा ऊपर नहीं पाई गई, तुम 100 साल की बात कर रही हो। सर सारे स्नेक में पॉइजन होता है या सिर्फ 4 टाइप के? शिखा पांडे सीटेट वाली चीज है, यहां मत रखो। डिफेंसिव प्रोटीन, डिफेंसिव प्रोटीन, दीज प्रोटीन्स आर फाउंड बाय आवर WBC। कौन बनाती है? श्वेताणु बनाती है। और इन प्रोटीन को आप बोलते हो क्या? एंटीबॉडीज, प्रतिरोधक। भारत में 6 सांप जहरीले मिलते हैं, सीटेट की तैयारी कर रहे हो तो 4 सांप जहरीले मिलते हैं, ठीक है। दुनिया में बहुत सारे सांप जहरीले, भारत में 6 मिलते हैं, बट सीटेट की किताब में 4 दिए। क्लियर है? तो डिफेंसिव प्रोटीन ये वो प्रोटीन है जो कि आपको बैक्टीरिया, वायरस और सारी रोगों से लड़ने का काम कर रहे। इन रोगों को हमारी श्वेताणु बनाती है, और इस मतलब रोगों के कह रहा हूं, इन प्रोटीन को हमारे श्वेताणु बनाती है, और इन प्रोटीन का नाम क्या है? एंटीबॉडीज, प्रतिरोधक, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन। देखिए केमिस्ट्री में, रसायन विज्ञान में कोई सी भी रासायनिक क्रिया चलानी हो, हमको कुछ चीज यूज करनी पड़ती है उस रिएक्शन को फास्ट करने के लिए, उनको हम बोलते हैं उत्प्रेरक। ऐसे ही लिविंग सिस्टम में जो भी लिविंग चीज है उनके सेल के भीतर में किसी भी केमिकल रिएक्शन को फास्ट करने के लिए जो मॉलिक्यूल लगते हैं उनको हम बोलते हैं एंजाइम्स। इनको हम जैव उत्प्रेरक भी बोलते हैं। और ये सारे के सारे जैव उत्प्रेरक किससे बने हुए? प्रोटीन से बने होते हैं। तो सभी एंजाइम अथवा
जैव उत्प्रेषक प्रोटीन है। तो इस दुनिया में जितने भी एंजाइम है वो प्रोटीन से बने हुए हैं। ऐसा कोई भी एंजाइम नहीं है जो प्रोटीन से नहीं बना। बट सारे प्रोटीन एंजाइम नहीं हो सकते। ठीक है, क्यों? क्योंकि डिफेंसिव प्रोटीन है जो कि एंजाइम नहीं है, डाइटरी प्रोटीन है जो कि एंजाइम नहीं है, पिगमेंटेड प्रोटीन है जो कि एंजाइम नहीं है, स्ट्रक्चरल प्रोटीन है जो कि एंजाइम नहीं है। सीटेट के लिए है, प्लीज कोई बता दो। रानी गुप्ता का हो गया? ठीक है, नंबर 6 पॉइंट, 80% हार्मोन इन दिस वर्ल्ड, 18% हार्मोन इन दिस वर्ल्ड, ये किससे बने होते? प्रोटीन से बने होते। क्या होते हैं हार्मोन? अब ये पता कर लेते। हमारी बॉडी में, ठीक है, हमारी बॉडी में कुछ रासायनिक संदेशक होते हैं। ठीक है, ये मतलब क्या है? रसायन है, दूसरी चीज क्या है? संदेशक है, जो संदेश देने का काम कर रहे हैं। तो हमारी बॉडी में कुछ रासायनिक संदेशक होते हैं जिनको हम बोलते हैं केमिकल मैसेंजर्स होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? हार्मोन बोलते हैं। 80% हमारे बॉडी के हार्मोन प्रोटीन से बने हुए हैं, 20% हमारी बॉडी के हार्मोन फैट से बने हुए हैं। दोनों से नहीं बन सकते कि प्रोटीन फैट मिला के बना दिया जाए। या तो वो हार्मोन प्रोटीन से ही बनेगा, जैसे इंसुलिन, थायरोक्सिन, ग्रोथ हार्मोन, ये सब प्रोटीनेशियस हार्मोन है, या फिर वो वसा से ही बनेगा, जैसे कि एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मिनरलोकॉर्टिकॉइड, आपका एंड्रोजन्स, ये सारे के सारे वसा वाले हार्मोन है। ठीक है, हार्मोन क्या है? रासायनिक संदेशक। चाहे तो इन्हें ऐसे समझ लो, आपने टीवी पे कई ऐड देखे होंगे, पहले मैं क्लास में सबसे छोटी लड़की हुआ करती थी, अपनी इस छोटी हाइट के लिए मैं बहुत परेशान रहती थी, मुझसे क्लास में लड़कों ने बात करना छोड़ दिया था, रिश्ते भी कम आने लगे थे, आत्मविश्वास की कमी हो गई थी। फिर एक दिन मेरी दोस्त ने सजेस्ट किया लॉन्ग लुक्स कैप्सूल, जिसके खा के मेरी लंबाई ऐसी खिंची, ऐसी खिंची, ऐसी खिंची, अब क्लास में घुसती हूँ तो सर अड़ता है। तो एक रसायन था जिसने संदेश बॉडी को क्या दिया कि भाई हाइट खींच दे इसकी, तो हाइट खींच दी उसने, तो वो था आपका केमिकल मैसेंजर। क्लियर है? चलो, नेक्स्ट थिंग इज वसा। ठीक है, वसा सबसे पहले, दीज आर द मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड, कंपाउंड है यौगिक है, मेड अप ऑफ फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। ठीक है, तो वसीय अम्ल एवं, ठीक है, ग्लिसरॉल से बने तत्व, ग्लिसरॉल से बने तत्व। तो वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल से बने तत्व। ठीक है, ऐ है तुम लोग ना नालायक हो। आज फातिमा नहीं आई, नहीं आई, नहीं आई। ठीक है, अब उसको पढ़ो, अगर वो चुपचाप पढ़ रही है तो अभी तुम्हारे को देख ले, अच्छा हमारे बारे में बोल लियो, फिर लड़ना चालू कर दो। आजा बहन, लड़ ले, भिड़ ले मुझसे। कंपाउंड मेड अप ऑफ, ठीक है, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। ठीक है, वसीय अम्ल जो कि आपका, ठीक है, ग्लिसरॉल और वसीय अम्ल मिलके बने होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? फैट्स बोलते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, देखिए ये क्या है, ये जो फॉर्मूला लिख रहा हूं, ये जो सूत्र लिख रहा हूं, ये क्या है? आपका ग्लिसरॉल है, इसको हम क्या बोलते हैं? ग्लिसरॉल। जब ये ग्लिसरॉल वसीय अम्लों के साथ, जैसे अमीनो अम्ल होते हैं वैसे वसीय अम्ल भी होते हैं, अमीनो अम्ल की संख्या फिक्स है, वसीय अम्ल की संख्या फिक्स नहीं है, बहुत सारे होते हैं। ठीक है, फैटी एसिड वसीय अम्ल के साथ मिलते हैं, वसीय अम्ल के साथ मिलते हैं, तो होता क्या है? रिएक्शन के टाइम पे ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन यहां से हट जाता है, और इन्हीं हाइड्रोजन के स्थान पे यहां जाके लग जाते हैं क्या? फैटी एसिड। ठीक है, तो CH2O फैटी एसिड, CH
ओ फैटी एसिड, Fa का मतलब फैटी एसिड वसी अम्ल, CH2O फैटी एसिड। अब ये जो नई चीज तैयार हुई इसे आप बोलते हो क्या, इस पूरी चीज को वसा। तो वसा की डेफिनेशन हो जाता है, दीज आर द, साइंटिफिक डेफिनेशन बहुत टफ है, सिंपल अगर बोलूं, वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल से मिलके बने तत्व। साइंटिफिक डेफिनेशन है, दीज आर द ट्राइग्लिसराइड एस्टरिफाइड फॉर्म ऑफ द फैटी एसिड, जो कि समझ में नहीं आई होगी, इसलिए सिंपल से समझ लो, वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल जब बनता है, मिलता है, तो ये आपस में क्या बनाते हैं, वसा बनाते हैं। क्लियर है? क्लियर है? इससे आदमी मोटे हो जाते हैं, सानिया सद का बिल्कुल गलत जवाब, ऐसा कुछ नहीं होता, आपका मोटापा इससे नहीं रिलेट करता। चलो अब देखो, एक क्वेश्चन अक्सर कार पूछा जाता है एग्जाम में कि बैकबोन ऑफ फैट्स आर, वसा की रीढ़ की हड्डी होती है, ठीक है, A B C D, ग्लिसरॉल, अल्कोहल, फैटी एसिड या आपका ऑयल, तेल, वसीय अम्ल, अल्कोहल या फिर ग्लिसरॉल। मतलब वसा को बनाने के लिए जो मेन मुख्य संरचना काम करती है, वसा को बनाने के लिए जो मुख्य संरचना काम करती है उसे हम बोलते हैं उसकी रीढ़ की हड्डी। वसा को बनाने के लिए जो मुख्य संरचना काम करती है वो होती है क्या, ग्लिसरॉल। आपने अभी रिएक्शन भी देखी कि मेन जो ढांचा है इसका, केवल फैटी एसिड ही तो आके जुड़ रहा है, मेन ढांचा क्या है इसका, ग्लिसरॉल, ठीक है। तो मुख्यतः आपका इसका बैकबोन क्या बोली जाती है, ग्लिसरॉल। अब जितने भी आपको कंपाउंड मिलते हैं, जितने भी आपको यौगिक मिलते हैं जो आप डाइट में यूज कर रहे हो, उन सभी यौगिकों में इसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू है, इसकी जो ऊष्मात्मक मापक है या ऊर्जात्मक मापक है, इसकी जो ऊर्जात्मक मापक है, ठीक है, ये ऊर्जात्मक मापक अगर आप 1 ग्राम वसा यूज करते हो अपनी डाइट में तो ये आपको 9 किलो कैलोरी ऊर्जा देता है। और आपकी डेली रिक्वायरमेंट जो होती है, डेली आपको हेल्दी रहने के लिए कितना चाहिए, 70 से 90 ग्राम वसा आपको डाइट में चाहिए। ये हेल्दी पर्सन के लिए, बाकी फिर अमाउंट वेरी करती रहती है, प्रेग्नेंट वुमेन्स के लिए अलग जाती है, एथलीट के लिए अलग जाती है, बूढ़े लोगों के लिए अलग जाती है, बट केवल हेल्दी रहना है तो डेली इतना तो चाहिए चाहिए। अब ये जो 1 ग्राम वसा इसमें से 9 किलो कैलोरी ऊर्जा दे रहा है, जितने भी फूड प्रोडक्ट्स हैं आपके, उनमें ये रिचेस्ट एनर्जी सोर्स बन जाता है, सबसे ज्यादा ऊर्जा में धनी, तो सबसे ज्यादा ऊर्जा में धनी स्रोत बन जाता है। सर ड्राई फ्रूट से वसा मिलता है, बिल्कुल मिलता है, ठीक है, तो सबसे ज्यादा ऊर्जा में धनी है, ठीक है, इसलिए हमें ये चाहिए। बट ये आपका एक तरह से स्टोर्ड एनर्जी, एकत्रित ऊर्जा का स्रोत है। ये ऊर्जा आपकी बॉडी में क्या हो जाती है, एकत्रित हो जाती है। और तीसरी चीज, ये आपका नेसेसरी ईविल भी है, आवश्यक शैतान भी है। ठीक है, तो एकत्रित ऊर्जा स्रोत है, ठीक है, आवश्यक शैतान भी है। अब आवश्यक शैतान क्या होता है, देखो कईयों लोग क्या होते हैं, जैसे कि बॉयज, ठीक है, आजकल क्या इंस्टाग्राम पे एक बहुत बड़ा चलन चल रहा है कि ऐसे टी शर्ट ऐसे ऊपर कर देनी है, ठीक है, 6 पैक ऐप दिखा देना, उधर से लड़की दौड़ते हुए आती है, ओ माय डार्लिंग, ठीक है। और कईयों सारे बॉयज को ऐसा लगता है कि जिम जाएंगे, ठीक है, और 6 पैक ऐप और 8 पैक ऐप्स बनाएंगे, और कभी भी लड़ाई होगी तो ऐसे टी शर्ट ऊपर कर देंगे
तो सामने वाला देख के ना वैसे ही डर के भग जाएगा। तो बेटा लड़ाई में एब्स की नहीं, एब की जरूरत होती है, ठीक है। एक पतला सा मरियल भी ना कान के नीचे रख के धर के दे दे तो 6 लोग तो वैसे ही भाग जाते हैं, है ना। एब्स की जरूरत नहीं होती, काय की जरूरत होती, एब की जरूरत होती। और कईयों सारी राइस से ज्यादा फैट मिलता है या कार्बोहाइड्रेट, कार्ब, फैट नहीं मिलता। और कईयों सारी फीमेल्स को भी ये ऐसा लगता है कि बिल्कुल ऐसा छरारा नहीं सिक्स पैक नहीं, क्या बोलते हैं इसको, जीरो फिगर होना चाहिए। तो जीरो फिगर होगा तो 4 लड़के देखेंगे, कमेंट करेंगे कि वाह व्हाट इज सेक्सी फिगर यू हैव, ठीक है। तो अपने आप में प्राउड फील करेंगे। तो इन्हीं औरतों को मैं बताना चाहूंगा, जब ऊपर छत से गिरते हैं ना, देखो ये हाथ है ना, ये हाथ है, इसमें भले ही प्रोटीन है बट एक आपको कुशन भी नजर आ रहा है, एक आपको एक गद्दी भी दिख रही है। थोड़ा सा दबा के देखोगे यहाँ पे, ये गद्दी है। ये काय की गद्दी है? मसल्स और फैट की। मांसपेशी मतलब प्रोटीन भी है, साथ ही साथ में फैट भी, ठीक है। अगर यहां से फैट गायब हो जाता तो ये डायरेक्ट यहाँ पीछे जो हड्डियां है, जब मैं गिरता धमाका पड़ता और ये हड्डी यहां से क्रैक हो जाती। तो यही जो बिल्कुल छररी, बिल्कुल चिपकी हुई खाल की जो औरतें होती है या लड़कियां होती हैं जिम जाके जो कर रही हैं, मैं ये नहीं कह रहा मत बनाओ, अच्छी बात, बना सकते हो बना लो, ठीक है। जब ऊपर से गिरते हैं ना, ठीक है, ऊपर से गिरते हैं तो ये एक एक हड्डी करा के जवाब देती है कि क्या होता है जीरो फिगर, ठीक है। तो इसलिए इसको बोला जाता है नेसेसरी। प्लस आपकी बॉडी के बहुत सारे हॉर्मोन्स, बहुत सारे स्ट्रक्चर, बहुत सारी कवरिंग अंदर बॉडी की बनाने के लिए फैट चाहिए बॉडी में। ये नहीं होगा बहुत सारी दिक्कतें हो जानी है ना। बट ईविल इसलिए बोला जाता है कि ये इनमें से कुछ ऐसे फैट होते हैं जो हमारी आर्टरीज वगैरह में जम जाते। अगर आप प्रॉपर एक्सरसाइज और प्रॉपर लाइफस्टाइल नहीं रखोगे तो ये आपकी आर्टरीज वगैरह को ब्लॉक करेगा। आर्टरीज वगैरह अगर ब्लॉक हुई तो ब्लड फ्लो रुकेगा, ब्लड फ्लो रुका, हार्ट तक ब्लड नहीं पहुंचा, ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी, तो ऐसे करके आपका ठीक है एक फोटो सक जाएगी और सब लोग इस पे जाके क्या ऐसे 2 फूल चढ़ा के आ गए 5,000 रुपये दे के गया था, किसको बताया किसको नहीं बताया, माला चढ़ जाएगी। इसलिए इसको ईविल भी बोला जाता है, शैतान भी बोला जाता है। तो आप लोग बिल्कुल चटक जाओगे, शाबाश, ठीक है। तो हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाएंगे। क्लियर? इज दैट क्लियर? तो सर क्या आपको स्लिम फिट नहीं पसंद? देखो बॉडी का एक ओवरऑल स्ट्रक्चर होना चाहिए। अगर आपकी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट भी है, मैं ये नहीं बोल रहा स्लिम लोग अच्छे नहीं होते, एक जो बिल्कुल ही अपनी बॉडी को चुसा लेना चाहता है, श्रेडेड जिसे बोलते हैं, वो नहीं होना चाहिए। इसमें आपको ज्यादा दिक्कतें होती है। ठीक है चलन चल गया जिम का, बट पुराने पहलवानों को भी देखोगे तो वो भी घी पीते थे, लाइफ साइकिल चलाते थे। और जितने भी आजकल ये श्रेडिंग व्रेडिंग का इसलिए चला है क्योंकि 2000 से पहले के, अगर मैं एक एक्सपेक्टेड वो लगा रहा हूं, तुम सब 2000 के पहले के बॉर्न होंगे, जितने भी लड़के हैं 2000 पहले ही बॉर्न होना कि कोई 2000 बाद का भी है 2000 पहले के हो कि 2000 बाद का है कोई? ठीक है चलो, तो 2000 पहले के हो ना सारे के सारे लड़के, मतलब हमारे राक्षसों वाले टाइम के हो, हाँ मतलब 2000 पहले के ही हो। तो तुम सब 2000 पहले के हो। आप एक काम करना, अखबार उठाना या फिर सोसाइटी में रिसर्च करना, 70 से लेके 2000 तक की जो जनरेशन थी, इससे पहले का नहीं बोल रहा, इससे पहले के बहुत ही कम लोग दिख पाते, ठीक है। यहां तक के तो देख लोगे, इजीली कर भी लोगे आसपास में ढूंढ ढाड़ के, खुद से रिसर्च कर लिया। 70 से लेके जो 2000 तक की वो जो थी जनरेशंस थी, उनमें जो बॉडी स्ट्रक्चर आया वो एक नॉर्मल बॉडी स्ट्रक्चर आया, मतलब ब्रॉड एट शोल्डर, ये ब्रॉड शोल्डर है, देख लो मेरे भी हैं थोड़े से, ठीक है। ये घनी दाढ़ियां, आवाज में भारीपन, राक्षसी जैसे दिखने वाला अपीयरेंस, तो तुमको दिख ही रहा होगा, हम हर चश्मे वाला गांधी नहीं होता, राक्षसी अपीयरेंस, ठीक है। बट जो 2000 के बाद के जो बच्चे आए, नॉट टॉकिंग अबाउट द गर्ल्स, आई एम टॉकिंग अबाउट द बॉयज, 2000 के बाद के जो बच्चे आए, तुम उन सारे लड़कों को देखना, मरियल सा शरीर, ठीक है, बॉडी, ये जो शोल्डर्स थे ये थोड़े से कैसे पड़ गए, कमजोर पड़ गए, ठीक है।
उसमें भी ये बड़े बाल करके घूमने लगते तो समझ में नहीं आता, कभी कभार लड़की जा रही है लड़के जा रहा है, तो दो लोग बहस कर रहे थे, लड़की अरे लड़का, अरे लड़की, अबे लड़का, रुक देख, ओए मैडम, लगे क्या मैडम ये, ठीक है। दूसरी चीज, बात करते टाइम इनको देखना, हम लोग जब बात करते थे तो हमारी बात में भारीपन होता है, हमारी वोकल कॉर्ड्स देखो, अरे बेट, तुम अपने चाचा वाचा को देखना, ताऊ वाऊ को देख रहे हो, अरे बेटो कहाँ जा रहे हो, तुम खुद को देखो, तुम्हारी आवाज में भारीपन है। बट यही तुम 2000 के बाद वाले लड़कों को देखो, तेरे को पता है कल पार्टी में क्या हुआ था, हा 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 हा, तू भी था ना वहां पे, हा 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 हा। तो इसका रीजन है, बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आए, बदलाव आया, लड़कों को ज्यादा इफेक्ट मिला है, वाई क्रोमोसोम का साइज छोटा हो गया। तो लड़कों के साथ बहुत अन्याय हुआ है, वो अलग बात है, किसी को पता नहीं है, क्या कर सकते। तो दीज आर द नेसेसरी इविल, आवश्यक शैतान है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज, अब ये जो फैटी एसिड होते हैं, ये जो वसीय अम्ल होते हैं, इनको भी दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया, जैसे अमीनो अम्ल को किया गया था। कौन सी कैटेगरी? वही सेम कैटेगरी, एसेंशियल, आवश्यक, और नॉन एसेंशियल, अनावश्यक। ठीक है, आवश्यक और अनावश्यक। बॉयज गायब हो गए। हाँ तो बेटा तुमको पता नहीं है, रिसर्च बताती है कि जो एक्स और वाई गुणसूत्र होते थे, ठीक है, पहले वाई गुणसूत्र ऐसा होता था, मेल में पहले वाई गुणसूत्र ऐसे दिखाया जाता था, ये बड़ा होता था, साइज बड़ा होता था इसका। धीरे 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 जैसे पर्यावरण चेंजेस आए, बहुत सारे बदलाव आए, प्रदूषण बढ़ा, ये एक्स तो बड़ा हो गया, बट ये वाई कैसा हो गया, अब ऐसे दिखाया जाता है रियलिटी में। और इस वाई के छोटे होने से, ठीक है, कईयों सारी चीजें बॉडी पे इफेक्ट आए। इवन रिसर्चेस ये बताती है कि कुछ टाइम बाद जाके हो सकता है ये वाई अपने सारे गुण इस एक्स को ट्रांसफर कर जाए, फिर ये एक्स डिसाइड करेगा आगे आने वाली संतानों में कि लड़की पैदा करे कि लड़का पैदा करे। और अगर तुम एक वो देखोगे सिनारियो, ठीक है, पैदा होने के रेशियो में लड़कियों का रेशियो ज्यादा होता है, वो अलग बात है, हम बुद्धि वाले नहीं है, हम कम बुद्धि वाले, पढ़े लिखे नहीं है, गवार है, हम लड़की को मार देते। बट अगर आप बर्थ रेशियोज में देखोगे, फीमेल ज्यादा पैदा होती है कंपैरिजन टू मेल। दैट्स वाई आपके जो पुराने आदमी थे, पुराने जो बड़े बूढ़े थे, वो एक डायलॉग बहुत मारते थे, औलाद का सुख बहुत कम लोगों को देखने को मिलता है। ऐसा क्यों? क्योंकि पहली चीज तो लड़कियां ज्यादा पैदा हो रही है, ठीक है, वो अलग बात है, बुद्धि हमारी भ्रष्ट है, हम मार दे रहे हैं। अब तो लिंग अनुपात के जो करवाया उसमें तो यही बताया गया कि लड़की अब ज्यादा हो गई है लड़कों से। दूसरी चीज, कईयों बार पैदा होते टाइम ये जो बाई है, ये जो बाई है, इसमें कुछ एरर आ जाते हैं, इसमें कुछ एरर आ जाते हैं, नहीं बेटा बढ़ गया है, लड़कियां 1062 है या 26 है और लड़कों का 1000 हो गया, ठीक है। तो ये जो इस वाई में एरर आ जाते हैं, तो वाई में एरर आ जाते हैं, तो कई बार पापा चाह रही थी लड़का हो, मम्मी चाह रही थी लड़की हो, हो गया, हो गया मैं, ठीक है। और कई बार क्या होता है कि पैदा होते टाइम पे ये वाला एक्स क्रोमोसोम, यहाँ पे बायोलॉजी जो जानते होगे, बार बॉडीज अगर याद हो तुम्हें, एक्स क्रोमोसोम की बार बॉडी रहती है, वो भी आ जाती है, ठीक है। तो ये वो लोग आ जाते हैं, ठीक है। ए चिकने, ठीक है, ए चिकने कहां जा रहा है, चल नाची मैं तेरे वास्ते 10 का नोट दे। हाय कहां जा रही है करीना सैफ के साथ? तो वो जो आप देखते हो वो लड़के ही होते हैं, एग्जैक्टली। चलो, तो नॉन एसेंशियल और एसेंशियल, अब देखो ये तो बहुत सारे होते हैं, इसके एग्जांपल याद करते करते तुम्हारा जीवन निकल जाएगा। ब्यूटायरिक एसिड, स्टीरिक एसिड, पामिटिक एसिड, ठीक है, और कौन से है, ओलिक एसिड, बहुत सारे बतेरे हैं,
ठीक है, तुम्हारा जीवन बीत जाएगा इसके एग्जाम्पल याद करते करते। एसेंशियल जो हमारी बॉडी नहीं बना सकती, ठीक है, बस बेटा मनीषा खत्म होने वाला है। एसेंशियल जो हमारी बॉडी नहीं बना सकती वो 2 फैटी एसिड है, वो याद कर लो। लिनोइक अम्ल और लिनोलेनिक अम्ल। ठीक है, तो एक है लिनोइक अम्ल और एक है आपका लिनोलेनिक अम्ल। ठीक है, ठीक है, जो हमारी बॉडी नहीं बना सकती, ये आपको हमेशा बाहर से लेने पड़ते हैं। तो इनके लिए आप चिया सीड, फ्लैक्स सीड, ड्राई फ्रूट्स, मछली, अंडा, ये सब खा सकते हो। ठीक है, तो ये हमारी सबसे ज्यादा रिच ये फिश ऑयल में होते हैं। इसलिए आपके जितने भी जिम ट्रेनर है, अगर आप में से कोई जिम जाता है तो वो आपको सजेस्ट करता है क्या, फिश ऑयल के कैप्सूल ले लो। और यही जिम में आपके बोले जाते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड और ओमेगा 6 फैटी एसिड। ठीक है, तो जिम की भाषा में इसी को बोलते हैं ओमेगा 3 और ओमेगा 6। तो आता कहां से बताए ना, ड्राई फ्रूट्स खाओ, ठीक है, पनीर खाओ, ठीक है, आपका चिया सीड, फ्लैक्स सीड, ये सीड वो सीड, जो भी सीड आता है वो खाओ। ठीक है, अंडा खाओ, मुर्गा खाओ, ठीक है, उन सब से आता है। और सबसे ज्यादा मिलेगा किससे, फिश ऑयल से। फिश ऑयल का कैप्सूल आता है, उससे ज्यादा कोई नहीं दे सकता। अलसी में तो ओमेगा 3 मिलता है, तो यही है लिनोलेनिक ओमेगा 3। अब देखो ये नाम थोड़े से अटपटांग है, ठीक है, नाम थोड़े से उटपटांग है, नहीं याद रख पाओ कोई बात नहीं, गाना याद कर लो। ठीक है, तुमने गाना सुना होगा, जब भी कोई लड़की देखूं मेरा दिल दीवाना बोले ओले ओले। अब गाना थोड़ा मॉडिफाइड कर दो, जब भी मैं, लड़की का नाम क्या हो गया, लिन, उस लड़की का नाम क्या है, लिन। जब भी मैं लिन को देखूं, जब भी मैं लिन को देखूं मेरा दिल दीवाना बोले ओले ओलन। तो जिनके नाम में ओले ओलन लगाओ वही आपका एसेंशियल फैटी एसिड है। बाकी सब स्टीरिक, ब्यूटायरिक, पामेटिक, फलानाटिक सब कैसे हैं आपका नॉन एसेंशियल में आ जाएंगे। क्लियर है, क्लियर है। वेज वाले क्या खाएं, बता तो दिया, ड्राई फ्रूट्स वगैरह खाओ। ठीक है, हाँ आज यहीं तक, हाँ आज यहीं तक। चलो बाकी जो लोग भाई नए जुड़े हैं, फिर से बता देता हूं, 7042465414 पर मैसेज कर देना, आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। आप चाहो तो ये वाले नोट्स रख लो, चाहे आपको हैंड रिटन नोट्स ले लो। ठीक है सर, अभी अनुपम सर का क्लास है, जाओ भगो भगो। चलो तो हैव ए नाइस डे, गुड डे, टेक केयर, थैंक यू। सर एंग्री सर को थोड़ा समझाइए, कौन से एंग्री सर भैया, चलो भागो।